प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख लोकेश यादव जी हैं, जिन्होंने 69,000 की वैकेंसी में प्राथमिक विद्यालय में इनका चयन हुआ है और इनको विद्यालय मिला है प्राइमरी पाठशाला बरुआ दक्षिण सुल्तानपुर। आइए सीधे रुख करते हैं लोकेश जी की तरफ और जानते हैं इनकी सफलता का राज। तो सबसे पहले तो लोकेश जी, आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर्वप्रथम सर मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं जी, और अपनी कोचिंग संस्था के बड़े और छोटे भाइयों को नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूं। जी जी। तो मैं सर आपकी संस्था में 2015 दिसंबर में आया सर। जी जी। यहाँ आने के बाद मैं जीवन में जो कुछ भी नहीं सीखा था वो सभी चीज़ों को सीखा जी। चाहे मोटिवेशनल चीज़ें रही हों, पॉजिटिव चीज़ें रही हों, जो चीज़ें कभी हमको नहीं मिली समाज से, इस दुनिया से, वो चीज़ें आपने सिखाया जी। किताब के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और वो सब चीज़ें आपने दिया जो कहीं संभव नहीं थी। और इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पर और हमारे इस प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और सर आपकी जो चीज़ें भी होती हैं, आपके कथन जो होते थे, जितना आप कहते थे अगर उतना किया जाए तो कोई व्यक्ति खाली नहीं जाएगा इलाहाबाद से। ये सर ये मेरा पर्सनल मानना है और ये 100% सही भी है। इन सब चीज़ों पे सर मैं खुद विचार किया हूँ। जितनी चीज़ें आप कहते हैं अगर व्यक्ति उतना करे तो उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। लोकेश जी, लोग बताते हैं कि तैयारी करते करते लोगों के बाल झड़ जाते हैं। हमको तो नहीं लगता आपके एक भी बाल टूटे और कम से कम समय में आपने सफलता अर्जित की। जी सर आपके कोचिंग में आने के बाद सर 2-3 साल बाद सर मैं लगातार टेट, सीटेट, नेट और सारी परीक्षाएं पास करते। जी लगातार सर आपके आने के बाद सर व्याकरण चीज़ें जो हर जगह पूछी जाती हैं वो सब इतना ज़्यादा बेसिक जो था इतना ज़्यादा मजबूत होता गया। सर मैं जब आपके यहाँ आया उसके बाद बीएड निकाला सर, 56 रैंक थी पूरे बीएड में भी आपका 2 डिजिट में रैंकिंग आई थी, मुझे पता है। 56 रैंक थी सर पूरे यूपी में। उसके बाद सीटेट तुरंत सर टेट और उसके बाद नेट क्वालिफाइड 2015 में ही शुरू हुआ। और उसके बाद सर प्रवक्ता का भी मतलब फर्स्ट लिस्ट में थे। इत्तेफाक से सर 1-2 क्वेश्चन पीछे होने के बाद। चलिए, आपकी अभी उम्र बहुत कम है। प्रवक्ता में आप जहाँ फाइट किए वहाँ बड़े बड़े धुंधर जाते, लेकिन तो भी अपना स्थान बनाए। जी सर। तो और सर मैं हमेशा आपके आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा कि मैं सर जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर और सर वहाँ पहुँचूँ। आप पहुँचेंगे, बस आप लगे रहिए, धीरे धीरे आप करते जाएंगे। क्योंकि सफलता कहते हैं कि एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी सर। लोकेश जी, तो जैसा कि लोग कहते हैं कि आरके सर शब्द रूप धातु रूप 3 दिन में याद कराते हैं, सच्चाई कितनी है? सर 1 दिन में ही आप याद कराते हैं। सच्चाई तो ये है सर, सच्चाई तो ये है सर 1 मिनट में आप याद कराते हैं। उन सब चीज़ों से आदमी इंटरेस्टेड रहे, पढ़ना चाहे बस। अच्छा सर, आपने जो कुछ पढ़ाया था सर मैं एक दिन में याद करता था, वो क्षमता रखता था। अच्छा, नहीं, चूँकि आप थोड़ा मनोयोग से पढ़ते थे तो हम जानते थे आपको सफलता थोड़ा अन्य की अपेक्षा जल्दी मिलेगी, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं क्लास में 75% याद कराने का दावा, इसमें कितना हकीकत है? सर इसमें हकीकत बहुत ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा है सर। आप उसको बढ़ा के 80 या 85 कर दीजिए। नहीं भाई, उतना ही रहने दीजिए। नहीं सर, कराते तो आप पूरा हैं जी, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको करना भी चाहिए। कराने तो आप सर 100% कराते हैं। जी जी। बस सर बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है लोगों का। बिल्कुल। अगर वही स्तर सबका समान रहे तो सबका 100% है। मैं अपने अकॉर्डिंग सर 100% बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप सर एक नॉर्मल जो निकाल के बताएं 75%, वो आप एवरेज बताएं। चलिए भाई। अच्छा लोकेश जी, ये बताइए जब आपको ये सफलता आपको कहाँ से पता चली कि आपका फाइनल रूप से चयन हो गया है? सफलता सर जब मैं यहाँ आया, कॉन्फिडेंस आता गया चीज़ों को लेके। मैं कोई भी काम करता था हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता था। मेरे अंदर कभी निगेटिव चीज़ें नहीं आई, ना मैं निगेटिव लोगों से मिलता ही था जी। जो चाहे मेरा बहुत खास ही क्यों ना रहा, अगर वो मुझसे निगेटिव बातें करता था मैं उसे तुरंत रिजेक्ट करता था अपने लाइफ से और हर तरह से जी। मैं ऐसे लोगों को दूर करता गया और आपकी बताई गई बातों पर हमेशा चलता गया, रुक कर भी रहकर भी सोचता गया। धीरे धीरे मुझे चीज़ें पॉजिटिव मेरे पास आती हुई दिखती गई जब मैं भी देखता था। और सर दूसरी बात है सर, मैं हर चीज़ के लिए बहुत जिद्दी हूँ लाइफ में, और जिद्दी होना जरूरी है सक्सेस होने के लिए। अगर आप जिद्दी नहीं है, चाहे जो काम करिए, जिद्द होना चाहिए वो चीज़ करने में, और खुद का स्वाभिमान फंसना चाहिए जी। बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं रहेगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी को अपनी नज़र में नहीं गिरना। और वो चीज़ सर आपके यहाँ से मिली जी, और हर बार मिली और हर दिन मिला हमको, हर चीज़ें हर मिनट मिली। अच्छा लोकेश जी, कुछ लोग कहते हैं कि सर जिस चीज़ के लिए आप कह रहे हैं कि हमको मॉरल मिला, सपोर्ट मिला, उससे हम प्रगति किए, कुछ लोग इस पे आक्षेप लगाते हैं कि सर विषयांतर बातें ज़्यादा करते हैं।
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर विषयांतर, बिना विषयांतर सर कभी कोई अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता जी। कभी ये खुद कोई सोच के देखे। हमेशा किताब में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी किताब सिर्फ पढ़ने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। किताब सर, किताब के साथ साथ आपको अनुभव, ज्ञान, आपको जो चीज़ देते हैं वही चीज़ इंसान आगे जाके धोखा खाता है। जी जी। जो चीज़ आप हमको आप हमसे कम से कम 10-15 साल जो भी बड़े हैं सर, जी जी। जो चीज़ आप हमको अनुभव दिए, मैं उसको अपने अंदर ग्रहण किया, बाहर मुझे धोखा नहीं मिलेगा। बिल्कुल वो सब चीज़ें किताबों से बढ़ के किताब में कहीं नहीं बताई भाई। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अंडर 25 में आप नौकरी पा गए। इसका मतलब ये है कि आपने बेरोजगारी का दंश नहीं झेला। मित्र, यही 5 साल बीतने के बाद माता पिता, भाई बंधु, नात मात, रिश्तेदार भी वो जो ताने मारते हैं उससे कान के पर्दे हिल जाते हैं। उससे ईश्वर ने आपको बचा लिया। और दूसरी बात ये है कि चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आर.के. सर और आर.के. परिवार के बच्चों को आप अपनी जो सलाह देना चाहते हो वो आप दें। हाँ सर, मैं आर.के. सर की सभी टीम को और सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि सर के द्वारा बताए गए मार्गों पे हमेशा चलें। सफलता एक न एक दिन निश्चित मिलेगी और वो जल्द मिलेगी, इसी साल मिलेगी। और एकदम अच्छे से लग जाए, क्योंकि वैकेंसी माध्यमिक की और एडेड जूनियर हाई एडेड जूनियर की भी और एलटी की भी आएगी और डिग्री कॉलेज के लायक जो हैं उनकी भी आएगी। इसलिए एकदम निरंतर बनाए रहें। इसी साल सबको सफलता मिलेगी। जो कुछ बचे बचाए हैं सब जाएंगे यहाँ से और सबका सिलेक्शन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकेश जी, जो अभी प्राइमरी पाठशाला बरुआ दक्षिण में पोस्टेड हैं। हम सब इनके लिए शुभकामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये उच्च पद पे आसीन हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।